Good morning students. I am going to explain class 12th biology genetic code. During replication genetic code क्या होता है? During replication and transcription the nucleic acid is copied another nucleic acid. Hence this process are easy to conceptualize. The basis of complementarity क्या होता है कि इसमें ट्रांसक्रिप्शन के समय जो है रिप्लिकेशन के समय जो न्यूक्लिक एसिड की कॉपी होती है, ठीक है, और एक कॉम्प्लीमेंट्री चेन बनती है जिससे कि आप लोग जानते हैं। और ये प्रोसेस जो होती है ट्रांसलेशन के लिए क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और इसमें जो है किसकी आवश्यकता होती है? ट्रांसलेशन की जो है ट्रांसलेशन के लिए जो होती है वो ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है वो पॉलीमर के फॉर्म में जो है फ्रॉम ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है कि ट्रांसफ़र होता है। नाइदर डज एनी कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्टेंस। अब इसमें जो है किसी कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री जो है एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसमें क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन जो स्टार्ट होता है तो इसमें जो है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में जो है कि रिप्लिकेशन जब होता है, रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होता है तो इसके बाद जो प्रोसेस की आती है वो ट्रांसलेशन की आती है। और ट्रांसलेशन में क्या होता है? ट्रांसलेशन में जो होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग अमीनो एसिड बोलते हैं। और इसमें कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री चेन का जो एग्जिस्टेंस नहीं होता है। न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड जो होते हैं वो थियोरेटिकली जो है कि ड्रॉन होते हैं। दे आर एग्जिस्टेड एम्पल एविडेंस support the notation that change in the न्यूक्लिक एसिड। और ये जो नोटेशंस होते हैं जो भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में जो नोटेशन जो उनको मिलता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है जेनेटिक मटेरियल। और ये अमीनो एसिड में चेंज होते हैं और फिर इसके बाद अमीनो एसिड से जो है लीड प्रोपोजिशन ऑफ जेनेटिक कोड दैट कुड बी डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और इसके बाद जो है कि अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है प्रोटीन अमीनो एसिड से जो है कि प्रोटीन जब सिंथेसाइज होती है तो अमीनो एसिड जो है फॉर्म होता है। बायोकेमिकल आप जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है? बायोकेमिकल नेचर जो आपको मालूम है कि डीएनए होता है और जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है और एग्जिस्ट होता है। द प्रोपोजिशन एंड डिसफेयरिंग ऑफ द जेनेटिक कोड वेयर मोस्ट चैलेंजिंग very few sense in requires involvement of scientists from several disciplines physics, chemist, biochemist, genetics. It was ग्रेगर गेम्यू कौन कौन वैज्ञानिक थे और यहाँ पे इन लोगों ने मिलके जो है 4 बेस पेयर जो है कि वो 4 बेस पेयर से मिलके जो है एक अमीनो एसिड का निर्माण होता है। और इनको जो है कोडिंग किया 20 अमीनो एसिड का 20 अमीनो एसिड्स की को बनाया। और ये 20 अमीनो एसिड्स कैसे थे? 3 न्यूक्लियोटाइड इसमें से। दिस वाज वेरी बोल्ड प्रोपोजिशन। और ये बोल्ड प्रोपोजिशन था इनका। 64 कोडांस थे यानी कि 64 जो है कि अमीनो एसिड थे। और ये कोडान जो ट्रिपलेट थे 3 जो है कि 3 से मिलके बने हुए थे। जैसे सपोज कर लीजिए ए का मतलब एडिनिन एडिनिन एडिनिन। तो इस तरीके से इनका निर्माण हुआ था। ट्रिपलेट कोडान इसको बोलते हैं। और ये जो है कि अगर हम लोग 4 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। अब इसमें जो वैज्ञानिक थे उनका नाम दिया हो गया, इसको पढ़ लीजिएगा। और हरबिन खुराना का भी कुछ योगदान था इसमें। तो अब हम लोग आते हैं कि कोडान्स
अमीनो एसिड्स क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे कैसे इनकी कोडिंग हुई है। तो एकदम क्लियरली यहाँ पे जो है कि आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है, इसमें जो कोडिंग हुआ है वो एमिनो एसिड्स हैं। ये एमिनो एसिड्स में हम लोग देखते हैं कि कोडान जो होते हैं वेरियस एमिनो एसिड्स के लिए जो है कि, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ही मदद करते हैं। अगर सपोज कर लीजिए कि फर्स्ट पोजीशन पे जो है कि UCAG ये क्या है, सेकेंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन आपको इस साइड में दिखाई दे रहा है, 3-3 के 4-4 एक में है, 4-4 है, और दोनों में जो है कि फर्स्ट पोजीशन में जो है ये है और सेकेंड पोजीशन में ये है। अगर हम यू लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, यू है, इसको हम लोग समझते हैं कैसे है हुआ है ये। यहाँ पे क्लियरली आप देखेंगे ये यू है, फिर ये यू है, एक यू यहाँ से एक यू यहाँ से, तो ये बन गया फेनिल। इसका नाम है फेनिल एमिनो एसिड्स। इसके बाद UUC है, तो ये भी जो है कि फेनिल के लिए ही कोडिंग है। तो दो तरह के, अगर UU होगा तो भी फेनिल, UUC होगा तो भी फेनिल। अब ये जो है कि, और फिर ल्यूसिन की बात करते हैं तो UUA और UUG जो है ल्यूसिन को इंडिकेट करते हैं। कैसे हुआ है ये आपको क्लियरली यहाँ से ही दो ले लीजिएगा, यू ये, और इसके बाद इधर से C लिया है, फिर ये लिया है, फिर G लिया। तो ये फर्स्ट में हो गया। फिर अब सेकेंड में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे जो है कि आप देखेंगे कि फर्स्ट में क्या है, ये इसका U तो रहेगा ही रहेगा, ये U रहेगा, उसके बाद C हो जाएगा, और इसके बाद फिर U होगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हुआ है। इससे सेकेंड वाले को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, U है, तो यहाँ U हो गया, फिर यहाँ C है तो यहाँ C हो गया, फिर यहाँ U है तो फिर यहाँ U इसी तरह से होता जाएगा। आप इसको समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बोलिएगा तो हम इसको अच्छे से बता देंगे। और जो है कि इसमें जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनके नाम दिए गए हैं शॉर्ट फॉर्म में। आप देखिए साइलेंट फीचर जो है हम लोग स्टडी करेंगे कि इसके जेनेटिक कोड के कैसे हैं। जेनेटिक कोड के साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं, ट्रिपलेट कोडान होता है, 61 कोडान्स जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं, अमीनो एसिड्स के लिए। 3 कोडान्स डू नॉट कोड फॉर NEMS, 3 जो होते हैं वो विदाउट कोडिंग होते हैं, दे फंक्शन एज स्टॉप कोडान्स, और वो स्टॉप कोडान्स का फंक्शन करते हैं, यानी कि प्रोसेस को रोकने का काम करते हैं जहाँ पर समाप्त होता है। 1 कोडान्स कोड फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड्स, और एक कोडान जो होता है वो एक केवल अमीनो एसिड्स को बताता है, हेंस इट इज इमीजियस एंड स्पेसिफिक। और इस तरीके से इनका जो कोडान होता है वो कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है, यानी सबसे अलग होता है। सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड फॉर मोर देन 1 कोडान, कुछ ऐसे भी अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि अभी हम एक्सप्लेन कर रहे थे, कुछ ऐसे भी अमीनो एसिड्स होते हैं जो एक से ज़्यादा के लिए कोडिंग करते हैं। तो उनको किस नाम से जानते हैं, डीजेनरेट के नाम से जानते हैं। कुछ कोडान जो होते हैं मैसेंजर RNA के कंटीन्यूअस फैशन में होते हैं, देयर आर नो पंक्चुएशन, और उसके लिए कोई पंक्चुएशन नहीं होता है। द कोड नियरली यूनिवर्सल, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड ह्यूमंस UU कोड फॉर फेनिलएलेनिन। बैक्टीरिया और ह्यूमंस में जो है यू जो है किसके लिए कोड होता है, फेनिलएलेनिन के लिए कोड होता है। बैक्टीरिया में भी यही होता है, ह्यूमंस में भी यही होता है। सम एक्सेप्शन दिस रूल्स हैव बीन फाउंड माइटोकॉन्ड्रियल कोडान्स एंड सम प्रोटोजन्स, और कुछ इसकी जो एक्सेप्शंस पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो है कि प्रोटोजन्स में। AUG हैज़ ए ड्यूअल फंक्शन, AUG का डबल फंक्शन होता है, और ये कोड्स होता है किसके लिए, मिथ्योनिन के लिए होता है, और इसको जो है कि इनिशिएशन कोडान्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इनिशिएशन का मतलब कि कोई भी चीज़ की स्टार्टिंग जो होती है वो यहीं से होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें जो है कि अब एमिनो एसिड्स के लिए जो है कि इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सी इसमें जो है कि एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या क्या आएगा। इसको आप लोग करिएगा अपने से। यहाँ पे AUG है, UU है, UUC है, चार्ट से जो बना हुआ है उसे मिला लीजिएगा और इनका नाम लिखिएगा। ओके।
अब यहाँ पे देखिए कि जो हम लोग अपने से करिएगा उसका भी यहाँ पे सीक्वेंस बनाया है, METH PHE 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 फेनिल फेनिल दिया हुआ है, तो ये सीक्वेंस हो जाता है उसका अमीनो एसिड का। और ये जो न्यूक्लियोटाइड जो मैसेंजर RNA में ऐसा होता है, ठीक है। म्यूटेशन और जेनेटिक कोड में हम लोग आ जाते हैं। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब जैसे कि अभी कोडिंग हमने दिखाया, तो इस कोडिंग में जो है कि अचानक कोई भी चेंजिंग आ जाता है तो उसको जो है कि म्यूटेशंस बोलते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं लेटर राम है रेड कैट, तो अगर ये 3 के ग्रुप में पड़ता है इसको, तो एक जो है 3 जो है कि एक अमीनो एसिड के लिए, फिर 3 जो है दूसरे अमीनो एसिड के लिए, फिर 3 जो है तीसरे अमीनो एसिड, 4 जो है चौथे अमीनो एसिड के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। और सपोज कर लीजिए कहीं से बी आके जुड़ जाता है यहाँ पे, तो जो इनका पढ़ने का या जो भी समझने की जो कोडिंग होती है वैसी ही रहेगी। तो जो है कि इसमें क्या हो जाएगा, बदलाव आ जाएगा, जेनेटिकली जो प्रॉब्लम आती है। इसके बाद अगर हम थर्ड केस में देखते हैं, तो थर्ड केस में क्या होता है, राम हैज बी, तो ये जो भी है उसको जो है 3 के कोडिंग में पड़ेगा और इसकी वजह से जो चेंजिंग आएगा उसी को क्या बोलते हैं, म्यूटेशंस बोलते हैं। तो ये हो गया म्यूटेशंस के बारे में, क्या होता है, कैसे इसकी कोडिंग होती है। फ्रेम शिफ्ट, इंसर्शन, डिलीशन, म्यूटेशन क्या होता है, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 मल्टीपल बेस, इंजर्ट, डिलीट। अगर सपोज कर लीजिए 3 के ग्रुप में है और उसमें से एक या तो डिलीट हो जाता है या फिर एक इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो ये आता है इंट्रोड्यूस का मतलब उसमें हम उसको प्रीफर कराने लगते हैं। तो इसी को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट, इंसर्शन, डिलीशन, म्यूटेशन। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जब नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछिएगा, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हाँ, नहीं तो फिर गूगल मीट के द्वारा जो है एक्सप्लेन कर देंगे।